माँ बेटी का रिश्ता लालच पर है। माँ बेटी का रिश्ता प्यार पर नहीं है। माँ बेटी का रिश्ता जो है ना, वो सिर्फ सौदेबाजी पर है। अब ये सौदेबाजी नहीं है तो क्या है? मैंने क्या कहा था आपको? नहीं नहीं नहीं, मैडम के स्टाइल में मैंने कहा था ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है डेफिनेटली ये अम्मी को सूट दिलाने के लिए जा रही है, क्योंकि ये जो वापस से रिकनेक्शन हुआ है ना, और अम्मी जो वापस से इतनी लवी डवी हो गई हैं, भाई साहब बिना सूट के लालच के नहीं हो सकता था। क्योंकि जब भाई टाइट हुए और स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने चालू का नीचे आने जाना बंद कर दिया, तो अम्मी को भाई को सपोर्ट करना पड़ा। और दूसरी बात, तब एक ये भी थी, मजबूरी भी थी, क्योंकि नान के एग्ज़ाम चल रहे थे। भाई नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए ना चाहते हुए भी, हो सकता है भाई अम्मी की मर्जी ना हो, और ये भी हो सकता है कि 5-6 महीने से वो नीचे पड़ी हुई थी, इनकी छाती पर मूंग डल रही थी एक तरीके से, तो वो इससे भी फ्रस्ट्रेट हो गए हों और उनकी भी अपनी मर्जी शामिल हो, जिसके चलते उन्होंने भाई को सपोर्ट किया और चालू को ये कहा कि भाई तू नीचे मत आ, अपना तो ऊपर रह, अब तेरा घर भी चालू हो गया। जब तक घर भी नहीं चालू हुआ था, किचन भी चालू नहीं हुई थी, लेकिन चालू का दिमाग चालू हो गया था, क्योंकि अम्मी की तरफ से भी उसको यहाँ से नो एंट्री मिल गई थी। तो उस दौरान तो भाई आप सबको पता है, आपने पॉडकास्ट भी सुने हैं और आपने इनके व्लॉग्स भी देखे, तो डेफिनेटली क्या माहौल था वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब एग्जाम भी ओवर हो गए हैं, प्लस चालू ने उनको जैसे तैसे कर कर मना ही लिया। भाई सूटों का लालच बहुत बड़ा होता है। तो चलो भाई चलो, वो लालच जो जो दिया गया था, जो शर्तें हमारी तय हुई थी, या हमारा आपस में जिस चीज के लिए लेकर कॉम्प्रोमाइज हुआ था, चलो वो वादा पूरा करते हैं और चलो चलते हैं आपको सूट दिलाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ पॉइंट थे जो रह गए थे, कुछ और चीजें भी थी जो इधर उधर से सुनने को भी मिल रही है, प्लस मुझे भी कमेंट्स में किसी ने कहा, प्लस किसी ने मुझे डीएम कर कर भी कहा, तो वो भी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा पॉडकास्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये पहले से मेरे कुछ पॉइंट थे जो मैंने लिए थे। चालू का नया व्लॉग आ गया है, मैंने अभी देखा नहीं है। जनाब का व्लॉग आ गया है, मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन उनको देखेंगे और उसके बाद उन पर रिव्यू देंगे। और हाँ, कल भी डेफिनेटली पॉडकास्ट आएगा। अब कंटेंट है तो पॉडकास्ट भी आएगा, टाइम निकालूंगी। हालांकि कल मेरा दिन बिजी है, लेकिन मैं टाइम निकालूंगी और कोशिश करूंगी कि आपके लिए पॉडकास्ट अपलोड करूं। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो मैं इस टॉपिक पर विद प्रूफ बात करूंगी, क्योंकि मुझे जो डीएम किए गए थे और मुझे जो है कमेंट भी किए गए थे, और ये बताया गया था कि जिस दौरान चालू खड़ी होकर ओपनिंग ले रही थी और उसके जो अलमीरा बनी हुई है नई वाली, उसके रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा था कि कोई सामने इसके बेडरूम में इसकी बेडिंग कर रहा है, यानी कि उसके बिस्तर को ठीक कर रहा है और वहाँ पर शायद झाड़ू लगा रहा है या वट जो भी कुछ है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, देखो मैं बहुत चीज़ें जो है ना बहुत गौर से देखती हूँ, ऑब्जर्व भी करती हूँ, और कुछ चीज़ें जो है ना वो समझ में भी आती है। माना कि ये नौकरानी की तरह से उठ ट्रीट करती है, माना कि वो नीचे फर्श पर बिठा कर उसको वहीं से बैठे, उसको क्यों नहीं, जब अगर व्लॉग शूट हो रहा है तो क्यों नहीं ऊपर बिठा लेती उसको, जब पता ही है कि लोग छोटी छोटी सी भी बात पकड़ते हैं, तो उससे नौकरानी की तरह से काम कराती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि फुकसाना बाजी को यहाँ पर रोका है, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा से ही सारे काम करा रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो पिज़्ज़ा नहीं है, वो एक्चुअली वो लड़की है परवीन, या जो इन्होंने हेल्पर जो काम के लिए रखा है, आई एम श्योर वो परवीन ही है। और वो वही लड़की है जो इससे पहले भी इसके बेडरूम को क्लीन करते हुए हमें नजर आई थी। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना तो वो पिज़्ज़ा है बॉडी शेप से, और ना ही वैसे है। तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो आप स्क्रीन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनकी जो हेल्पर है वो क्या करती है, दुपट्टे को कंधे से लेकर कमर पर बांधती है, यानी कि वो कमर पर दुपट्टे को कसकर बांधती है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे हेल्पर होते हैं वो बांध कर रखते हैं, क्योंकि वो दुपट्टा रखते नहीं है, वो इस तरह से दुपट्टे को बांध लेते हैं, जो कि पिज़्ज़ा से तो ये उम्मीद है नहीं कि पिज़्ज़ा वो करेगी। और ना ही बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ये बता रहा है कि वो पिज़्ज़ा है, ना वो पिज़्ज़ा है ना वो रुखसाना बाजी है, वो इनकी हेल्पर है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट में भी बताया था कि जब इनका टीवी लगने वाला था, तब वो वहाँ से साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह कर रही थी, तो वो ये सारे काम इससे कराती है। पिज़्ज़ा डेफिनेटली नहीं थी। चलिए तो स्क्रीन पर देखिए ज़रा। तो ये देखिए, ना ही बॉडी शेप से वो पिज़्ज़ा है, और ना ही वो जो दुपट्टा उन्होंने कमर पर बांधा हुआ है कंधे से लेकर, उस तरह से लग रहा है। और ये देखिए थोड़ा सा जूम पिक्चर है, जो आकृति दिखाई दे रही है, ये डेफिनेटली पिज़्ज़ा नहीं है। तो देखो, जो हम चीज़ें देखते हैं गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मैं उसको अपने नज़रिए से देख रही हूँ और वो मुझे गलत दिखाई दे रहा है, तो मुझे को डेफिनेटली उस पर बोलने का भी बनता है। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूँ, जिन्होंने मुझे डीएम किए थे या कमेंट किए थे, कि वो पिज़्ज़ा नहीं थी, वो
वो एक्चुअली इनकी हेल्पर है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि एक दिन पहले ही ये लोग जब वहाँ पर जा रहे थे तो ये बड़ी बूढ़ी बनकर इसने उसको पिज़्ज़ा को भेज दिया साथ में, जैसे उसमें बड़ी ही अकल है, लेकिन खुद नहीं जाए। फ्रेंड, चालू की तबीयत ठीक नहीं है, चालू आराम करेगी तो हम पिज़्ज़ा को लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही अगले दिन, एक दिन पहले शॉपिंग करके लग कर आए थे, अगले दिन ही उनकी फादर इन लॉ मदर इन लॉ चले गए और उसका अगले दिन ही चालू अपी बिल्कुल ठीक हो गई और सुपर एनर्जी उसमें आ गई कि इवन फ्रूट्स लेने के लिए भी अब चालू अपी घर से बाहर जाएगी। दुकान पर नहीं जा सकती थी वहाँ पर पसंद कराने के लिए, जो कि इतना इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन फ्रूट उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, सूट लाने से भी ज़्यादा। जबकि सूट सारे के सारे इसने वीडियो कॉल पे पसंद कर लिए हैं, क्योंकि ना तो पिज़्ज़ा में इतनी हिम्मत है और ना ही फ़नी में इतनी हिम्मत है कि इसकी मर्ज़ी के बिना किसी के लिए भी पसंद कराया जाए और उसकी मर्ज़ी के बिना प्राइस पूछे बिना वहाँ पे पेमेंट की जाए कि किसका सूट कितने का है और कैसा है। और जैसे ही सास ससुर चले गए, भाई ये तो वही वाली बात हो गई, आपने वो रील सुनी होगी ना, मेरी बीवी मैं के चली गई। तो जैसे हस्बैंड लोग खुश होते हैं, बेड पे कूदते हैं, नाचते हैं, अपनी जो है पूरी मन की अपनी जो है ना इंजॉय करते हैं ना, ऐसे इसके लिए यह है मेरे ससुराल वाले ससुराल चले गए। तो भाई इसके लिए वही है, वो चले जाते हैं और इसकी सांस में सांस आ जाती है और सुपर एनर्जी आ जाती है कि अगले दिन ही फ्रूट्स लेने के लिए बाहर निकल पड़ी। और उसके बाद कहाँ टिक रही है, आपने उसके बाद इसको बेड पे लेटे हुए और वो स्लीपिंग पिलो लेकर लेटे हुए देखा सास ससुर के जाने के बाद, और वैसे सास की तरफ पैर करके स्लीपिंग पिलो लेकर पड़ी रहती थी। एनर्जी नहीं है, बीपी डाउन हो रहा है, कमजोरी लग रही है, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, सारे दिन बेड पर पड़ी रहती थी। अगला पॉइंट अब बात करते हैं, वो जो आपने इनको देखा था ना खाते हुए कि फनी आकर कहता अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी हेल्दी हेल्दी चीजें खा रहे हो। तो आप सब मुझे एक चीज बताइए, अगर पिज्जा स्प्राउट बनाती और पिज़्ज़ा चने बॉईल करती या चने भिगोती, हालांकि वो बॉईल कर डाले हुए थे, और उसमें वेजिटेबल्स काटती, मंगाती तो चालू अपी, वो जो आपको जो है ना नॉर्मल हर जगह नहीं मिल जाती है, लेकिन आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करोगे या बाहर जाओगे स्पेशली तो वो तब आपको मिलेंगे बेल पेपर, यानी कि येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, लेट्यूस, वो सारी चीज़ें जो ना हर जगह सब्जी वालों पर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वो मंगाया नहीं, वो चॉप नहीं किया, वो दिखाया नहीं, इतना बड़ा कंटेंट चालू अपी कैसे छोड़ सकती है। और उसको तो मौका भी मिलना चाहिए था कि भाई देखो चालू को हम हेल्दी हेल्दी खिला रहे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये करेले का जूस बना रही थी और करेले का जूस बनाते हुए मतलब मिक्सी में लाकर दिखाते हुए फिर पीते हुए चालू अपी ने शूट करा, और जबकि ये इस तरह का जो कहते हैं ना कि प्रोटीन मील अगर ये बना रही है और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, आप कोई भी चीज़ बनाओगे 3-4 चीज़ें डालोगे तो आप फटाक से बता दोगे इसमें ये चीज़ें डली हुई हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चालू ने या पिज़्ज़ा ने बनाया ही नहीं है, वो इन्होंने एक्चुअली ऑनलाइन मंगाया है बाहर से, जोमेटो वगैरह से। क्यों? क्योंकि इनमें इतनी अकल है ही नहीं। मैं खाती हूँ ना, मुझे पता है, और मैं इसी तरह की रील्स देखती हूँ तो मुझे बहुत रिकमेंड होती हैं। तो इसमें उन्होंने जो देखा था, आप भी देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। उसमें काले चने हैं, उसमें स्प्राउट्स हैं, उसमें कुकुम्बर पड़ा हुआ है, उसमें लेट्यूस है, उसमें रेड बेल पेपर है, उसमें जो है येलो बेल पेपर है, और उसमें स्वीट कॉर्न है। और स्वीट कॉर्न को क्या कह रही थी? बेबी कॉर्न है। भाई बेबी कॉर्न अलग होते हैं, बेवकूफ़ लड़की, तेरे को ये भी नहीं पता स्वीट कॉर्न में और बेबी कॉर्न में डिफरेंस होता है। और दूसरी बात, जब ये वहाँ से मिलते हैं तो आपको एक किसी कोई भी डिप या कोई भी ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए होती है जो उसके ऊपर आप डालकर उसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो लोग मसाले डालकर नहीं देते, और ये लोग इतने डफर हैं कि ये ऐसे ही आ गए और इसको ऐसे ही खाने बैठ गए। कहीं से भी इस फोटो में जो मैंने लगाया था आपको, इसमें काली मिर्च के जो है वो दिखाई दे रहा है हल्के से, कहीं पे भी कोई पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। इसमें काली मिर्च डाली जाती है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल 1-2 ड्रॉप डाला जाता है, प्लस इसमें नींबू निचोड़ा जाता है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। और इसके सब चीज़ों के साथ में आपको एक पीस मिलता है, थोड़ा सा बड़ा पीस, जो कि पनीर का होता है, जो कि वो भी सोटे होता है। अब क्योंकि ये 1 बाउल इन्होंने मंगाया होगा तो वो एक ही पीस उन्होंने डालकर दिया है, जो कि 1 मील है। अब इन्होंने वो डिवाइड कर ली, तो थोड़ा सा इसमें से ये सारा सामान प्लस वो पनीर का पीस हमें चालू की कटोरी में दिखाई दे रहा है। अब ये अगला स्क्रीनशॉट देखिए, ये पनीर दिखाई दे रहा है, ये पनीर का पीस वो साथ में रख कर देते हैं, क्योंकि प्रोटीन मील है वो तभी कंप्लीट होगा जब ये सारी चीज़ें तो होंगी, प्लस उसमें सॉटे करके इसको क्या करते हैं, हल्का सा मैरिनेशन कर देते हैं, काली मिर्च लगा के, नमक लगा के, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा लगा के, हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के और थोड़ा सा ये लगा के उसको सौते कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर पनीर के ऊपर लगा देते हैं, और फिर इसको ऐसे ग्रीस करके आपका जो
होता है, नॉन स्टिक तवा होता है, उस पर दोनों तरफ से इसको सेक देते हैं जिससे कि हल्का सा क्रंचीनेस आ जाता है। और फिर इन सारी वेजीज, इन सब चीज़ों के साथ इसको रख कर खाया जाता है। थोड़ा सा बाइट आप पनीर का लो, बाकी आप ये वेजिटेबल्स खाओ। इस तरह से ये खाया जाता है। इसको कहते हैं हाई प्रोटीन मील। अब इन लोगों को, बेवकूफ़ों को, इतनी अकल तो है ही नहीं, तो ये जो सब्जियां हैं ये जस्ट ऐसे ही उसको खा रहे हैं, को तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और चालू अपी की शक्ल बता रही थी जब उसने 1 बाइट मुंह में ली थी कि इसको ये कैसे भी स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि सब्जियां कच्ची हैं, उनमें कोई फ्लेवर नहीं है, कोई तीखापन नहीं है। हालांकि हो सकता है नींबू इन्होंने डाल दिया हो, जो कह रही थी ना कि लेमन फ्लेवर आ रहा है। तो ये जो सब दिखा रहे हैं ना, दिखावा, कह रही ये इसने बनाया है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने बाजार से मंगाया, मंगा लो भाई। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप बाहर से मंगा के खा लो। लेकिन अच्छा वही रहता है, हाइजीन भी होता है कि आप अपने घर पर बनाओ। पर एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। कहती है कि पिज़्ज़ा अपने लिए बनाती है तो ये हमें भी दे देती है। आपको लगता है कि पिज़्ज़ा ये अपने लिए बना रही हो और चालू अपी वो कंटेंट शूट ना करे? ऐसा मौका छोड़ दे भला वो। एक तो पिज़्ज़ा की तारीफ ना हो जाए, दूसरा मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा, तीसरा सामान मंगा के देगी, चौथा इसकी खुद को ये लोग कहेंगे चालू अपनी कितनी अच्छी है, अपनी बहन का ख्याल रख रही हैं, उसको प्रोटीन खाने के लिए बोल रही हैं सब कुछ। करेले के जूस का कंटेंट बनाया जा सकता है, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें करना, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की होगी, सामान काटा होगा, उसको मिक्स किया होगा, उसको बनाया होगा, ये चीज़ अपनी ऑडियंस को सिखाना भूल जाए भला चालू अपी, और वो ना दिखाए, उसको कंटेंट ना बनाए। अब लेते हैं अगला पॉइंट। अब ये नीचे जा रही थी जब, और वहाँ जाकर इसने कपड़े चेंज किए तो इसने कुछ सेकंड के लिए दिखा दिया कि पिज़्ज़ा वहाँ पे कुर्सी पर बैठी हुई है और कुछ काम कर रही है। कट्टू अगले सीन में ये बाहर आ गई सूट दिखाने के लिए। बस इतनी सी देर भर के लिए दिखाया कि वो पढ़ रही है, बस पढ़ने दिया तुमने उसको, इसलिए भाई ने तुम्हें वहाँ जाने से रोका। और उसके बाद फ़ोन पकड़ा दिया पिज़्ज़ा को कि तुम मेरा अब कंटेंट शूट करो, हो गई तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई, हो गया मेरा आज का कंटेंट कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम बैठकर पढ़ रही हो। क्योंकि वो लड़का तो था नहीं वहाँ पे, और जो नान था वो अंदर से निकल कर आया था जब उसको बुलाया था, जब सैंडल वगैरह का इशू हो रहा था। तो एक बात बताओ, जब तू पढ़ने नहीं देती है उन बच्चियों को, लड़कियों को, तो भाई तेरे को तो भाई वहाँ से आने से रोकेगा ही। तेरी हरकतें तो अभी भी बाज नहीं आ रही। तो ये जो पढ़ने का, बैठने का जो दिखावा करती है कुछ सेकंड के लिए, जो इसने क्लिपिंग दिखाई, ये भी एक दिखावा था। और उसके बाद तो इसको सिर्फ अपना ही कंटेंट शूट कराना है। अरे भाई तेरे को इतना ज़्यादा शौक है, ट्राइपॉड ले लो, ट्राइपॉड पे फ़ोन को सेट कर दो। हाँ, फ़ोन से याद आया, फ़ोन पे भी बताऊंगी अभी। उसको सेट कर दो और उसके बाद आप एक जगह रख दो और आप ये देख लो कि इतना पोर्शन आपका शूट हो रहा है, और उसको छोड़ दो और उस बच्ची को पढ़ने दो। पर नहीं, इतनी अकल कहाँ होगी। रिंग लाइट ले सकती है क्योंकि अपने को ब्राइट दिखाना है ना, पर एक ट्राइपॉड नहीं ले सकते जिस पर सेट करके ये वहाँ रख दे और अपना खुद का कंटेंट शूट कर ले, और किसी को कम से कम फ्री रख के पढ़ने के लिए। अब आ जाते हैं फ़ोन पर। इसका कैमरे का शौक भाई पूरा हो गया, इसको पैसे बर्बाद करने थे, इसने कर लिए। बाकी का पूरा व्लॉग जो इसने फोन से शूट किया है, उसके लिए भी मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब बात करते हैं अगले की, जो मुझे बहुत अटपटी लगी। मतलब ये कह रही थी कि अम्मी ये हमें उसके लिए आई थी, कोलैबोरेशन के लिए आई थी चप्पलें, और वहाँ पे जैसे ही पिज़्ज़ा ने देखी, पिज़्ज़ा को पसंद आ गई और उसने कहा अरे चालू अपी ऐसी तो मुझे लेनी थी, ऐसी तो मुझे पसंद थी, ये मुझे दे दो। मतलब वो ये बता रही है कि जब उसने स्टोरी डाली और उसने उसको पसंद आ गई और उसने देखी है, दिन रात तो वो ऊपर पड़ी रहती है, तो उसने नहीं देखी होगी जब वो वहाँ पे स्टोरी शूट कर रही होगी। और जब वो नहीं, लड़का नहीं था, एडिटर नहीं था, तो हो सकता है स्टोरी भी इसने शूट करवाई हो और इसको वो चप्पलें पसंद आ गई। तो अब एक बात बताओ, ये दोगलापन नहीं है, ये फेकनेस नहीं है, तो फिर ये क्या है कि जब वो चप्पलें, अब जब नीचे कंटेंट शूट हो रहा है और वहाँ पर खोल कर दिखा रहे हैं, तो कैसे कह रही है ओ वाओ ये तो कितनी सुंदर है। मतलब रीटेक लेना पड़ता है ना। मतलब हर दफ़ा जब भी कंटेंट शूट करना होगा, इनको फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा या एक्सप्रेशन जो होगा वो देना ज़रूरी है कि नहीं मैंने तो जस्ट अभी अभी देखा। जैसे मैंने अम्मी की बात बताई थी कि सूट ऑलरेडी देख चुकी थी, और बेटी खाला को जगह जगह के भी ये कह रही थी देख बेटी कितने ऐसे अच्छे सूट हैं। लेकिन जब चालू दिखा रही थी क्योंकि कंटेंट शूट हो रहा था, तो एक्सप्रेशन देखो भाई उनके, ओ जैसे अभी अभी पहली बार देखा हो। सेम डिक्टो पिज़्ज़ा ने करा। तो भाई तू क्या सबको एक्ट्रेस बनाना चाहती है क्या? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये लोग कितना फेक करते हैं। कैसे कह रही थी वाओ चालू अपी ये तो बहुत अच्छी है। तब नहीं देखा था जब स्टोरी शूट करा रही थी उनकी, तब तुझे पसंद आया था, तूने ये कहा था ये तो बहुत अच्छी है, मुझे वैसी चाहिए, तब मुझे दे दो ये, तब नहीं देखी थी। लेकिन अब रीटेक करके वाओ चालू अपी ये तो बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए थी ऐसी। और एक तरफ इनकी अम्मी दोगलापन दिखाते हुए कहती हैं अब तो पिज़्ज़ा बहुत समझदार हो गई है, अच्छे सलीके के कपड़े पहनती है, अच्छे से रहती है, अच्छे से सब काम कर लेती है।
दूसरी तरफ जब वो पहनना ओढ़ना ये सब चीज़ें सलीका करना अपनी तरफ ध्यान देना सब शुरू कर रही है, तो इतनी हील कोई ऐसे कोई खास हील तो है नहीं कि भाई वो पेंसिल हील पहन रही है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है, या फिर आपको इसलिए डर लग रहा है कि उसका वेट ज़्यादा है और वो इतनी हील भी कैरी नहीं कर पाएगी और वो गिर जाएगी। कहती है बेटा पहन के दिखा दो ना ये हील, फिर आवा को तसल्ली हो जाएगी। ओफो, बड़ी तसल्ली की फिक्र हो रही है भाई तुम्हें। अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती तो इससे पहले ये लड़की कब की अपनी सेहत में सुधार ला चुकी होती। पर तुम दोनों माँ बेटी जो ना, अपने आगे तुम्हें किसी का दिखाई नहीं देता, ना तुम्हें अपने आगे अपनी बहन का दुख दर्द तकलीफ दिखाई देती है, मेहनत दिखाई देती है, और ना ही तुम्हारी बेटी को दिखाई देती है। और अब बात करते हैं उस पॉइंट पर, अचानक से प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो गई चप्पल की। तो चप्पल जो उसके पैर में नहीं घुस रही थी, तो मैं आपको बताऊं जिनको थायराइड होता है या जिनको इस तरह से जो ना, अगर वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, जैसे कि इस लड़की को, अब ये ओबेस है, मैं अब इसको यही कहूँगी, बॉडी शेमिंग मत समझिएगा, क्योंकि ये लड़की ओबेस है। क्योंकि एक होता है ओवरवेट होना और एक होता है ओबेस होना। तो जिस तरह से इसका बेली है या बॉडी है, फेस है, डबल चिन है, ये ओबेस की काउंटिंग में आता है। जो ओबेस होते हैं अगर वो थोड़ा भी पैर लटका कर बैठ जाते हैं, या बॉडी में जब उनके चेंजेस होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासतौर से पीसीओडी वालों को, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो थोड़ी देर भी पैर लटका के बैठ जाएं तो उनका पैर स्वेल हो जाता है। और वही उसका पैर स्वेल हो रहा था। यही रीज़न था कि उसने एक पैर ऊपर करके बैठी थी, एक पैर लटका कर बैठी थी। जो लटका कर बैठी थी वो इतना सूज गया था कि उसमें जो है ना, जो उसका जो ब्लड फ्लो इतना सारा सही से नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पैर सूज गया और एक पैर चप्पल में जा ही नहीं रहा था। अब उसकी अम्मी को स्वेलिंग नहीं है, तो उसकी अम्मी के वही चप्पलें, सेम चप्पलें उसकी मम्मी के दोनों पैर में बिल्कुल परफेक्ट आ गई। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट नाप था। इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया कि ये तो देख नहीं थे कि पैर, तो कह रही इसके पैर पे कुछ हो रहा है क्या, मेरे पैर में क्यों नहीं आ रही। लेकिन इसको नहीं दिखाई देता कि इसके पैर में स्वेलिंग आ रही है, क्योंकि पैर लटका कर बैठी हुई थी। ये भी एक तरीके की तकलीफ है, बीमारी है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई पैर लटका के, प्रेग्नेंट लेडीज में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वेट गेन भी होता है, इस वजह से उनको भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और उनका जब वजन बढ़ता है तो भी उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और सेम चीज़ उनके लिए होता है जिनका वेट तेजी से बढ़ता है, फिर चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, उनको भी स्वेलिंग आने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द होने की प्रॉब्लम, कमर में दर्द होने की प्रॉब्लम, ये सब होती है। तो नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनकी तरफ से हमें ये मिले हैं, रिसीव हुए हैं, उनको बुरा ना लगे और ये कह दिया, बार बार क्या कहती, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा तो नहीं दे दिया, चलो वो तो हम इनसे चेंज करा लेंगे। मतलब उस बात का इतना बड़ा इशू बनाया इन्होंने, इन बेवकूफ़ों ने, कि इनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि चप्पलें अगर दोनों बराबर साइज़ की है, एक पैर में नहीं आ रही तो पैर स्वेल है। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए कि ये चप्पल में पैर घुस ही नहीं रहा है, और जहाँ चप्पल की किनारी आती है वहाँ से जो इसकी जो पैर का जो शेप है वहां से वो कितना गुदगुदा सा दिखाई दे रहा है, यानी कि साफ दिख रहा है कि स्वेलिंग है। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ। अब ये स्वेलिंग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। और अचानक से फिर ये जब रियलाइज हो गया कि स्वेलिंग आ रही है पैर में, आ जाएगी बाद में, ये जबरदस्ती उसको पहन लिया। फिर कहती है चप्पल मुड़ रही थी, तुम आंख के अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मुड़ी हुई चप्पल तो वो वैसे ही चुभने लगेगी जब आप पैर डालोगे, और चप्पल अगर मुड़ रही होगी तो क्या वो आपको चुभेगी नहीं, महसूस नहीं होगी, दिखाई नहीं देगा। और वो तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट थी। लेकिन उसके बाद ये सोच कर के भाई चप्पल वालों ने हमें ये भेजी है तो कहीं उनको बुरा ना लगे, या मतलब ऑब्वियसली लाजमी है लगना, तुम उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि गलत साइज़ की चप्पलें भेज दी या अच्छी नहीं है या क्या है, वॉट जो भी है। एकदम से बात पलट दी, एकदम से कि ये कह के कि नहीं ठीक हो गई, वो गुत्थी सुलझ गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये भी इन्होंने चालाकी दिखाई कि पहेली सुलझ गई। इतनी बड़ी पहेली बन गई थी, तुम्हें सूजे हुए पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। और वही अगर आप गौर फरमाओगे तो कट लगा था। और इनकी अम्मी भी कहती कि क्या बेटे कम हील की नहीं मिलती हैं, तो कहती हाँ अम्मी फ्लैट भी मिल जाती है। तो मतलब अम्मी को भी चाहिए था। और जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला वो मैं इस बार भी बोलूँगी कि जो चालू का जो चप्पलें हैं, वही पैर, जो चालू का पैर है ना, वही पैर इनकी रुखसाना बाजी का है। तो रुखसाना बाजी को एक दो जोड़ी चप्पल उनमें से क्यों नहीं दे दी गई। जब ये मुदाहा गई थी और किसी ईद पे वो कपड़े और चप्पलें दिलाने के लिए गई थी रुखसाना बाजी को, तब मैंने देखा था इसी टाइप की इतनी ही हील वाली चप्पलें उन्होंने ली थी। और वही चप्पलें, हाँ जब इसकी एनिवर्सरी थी तब, तो वही चप्पलें वो पहन कर आई थी और इन्होंने दिखाया था पूरा, चप्पलें भी अच्छी लग रही हैं, ये भी अच्छी लग रही हैं। तो जब वो इतनी हील पहन लेती हैं तो एक जोड़ी चप्पल क्या उनको नहीं दी जा सकती थी। वो तेरे लिए इतनी दिन रात मेहनत कर रही है, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आई हुई है, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रही हैं। तो तुम्हारी फ्री में आई हुई चप्पलें, तुमने दोनों चप्पलें उसको दे दी क्योंकि वो खूबसूरत चप्पलें थी। भाई एक जोड़ी अपनी बहन को दे देती, एक जोड़ी उनको दे देती, वो भी खुश हो जाती। पर इतना बड़ा दिल कहाँ है चालू अप्पी का।
भैया माँ सास के जाते, क्योंकि सास के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और वो अपने आप को फील फ्री समझती है, जाते के साथ ही उसको उसकी औकात दिखा दी। जब नाश्ता पानी कर रहे थे ना, मतलब रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, तो कहाँ बिल्कुल अलग से बैठे हुए। मैंने कहा था ना, पूरे उसमें व्लॉग में हमने रुखसाना बाजी की स्माइल नहीं देखी, उनकी से एक शब्द मुंह से नहीं सुना और इसने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी उन पे। जबकि इसको उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके गाँव की काम वाली है और वो यहाँ पे पहली बार अकेले उनकी मदर इन लॉ के बगैर उनके साथ वहाँ पर रह रही है। तो इसको तो उनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए, चीज़ें पूछनी चाहिए बात बात पर। और अब बात करते हैं, जब इसके पापा आए थे, तो उनको फ्रूट्स खाने के लिए दिया, क्योंकि इनके पापा सीधा साधा सा खाना खाते हैं। उनकी मेडिसिन भी चलती रहती होगी, प्लस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करते, तो वो उनको जितना हो सकता है ऐसी चीज़ें डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में या प्रिस्क्राइब की हुई है, या फिर ये कह लो कि डाइट चार्ट में दी हुई है, जिससे कि इजी डाइजेस्ट हो जाए। उनका स्टमक जो है वो उसी तरह से सेट है। जिसको सीधा साधा सा कम मिर्च मसालों का, कम घी तेल का खाना खाने की आदत पड़ जाती है ना, अगर वो इस तरह का खाना जैसे आजकल इनके घर में रमज़ान में बन रहा है, तो डेफिनेटली पेट अपसेट होना लाजमी है। तो उनका हो गया था। अगर आपने गौर फरमाया होगा जनाब के व्लॉग में, जो पहले वाले दिन इन्होंने खाया पिया, दूसरा व्लॉग जब उनका आया तो उसमें उनका पेट अपसेट हो गया और उनको लूज मोशन हो गए, क्योंकि ये ऑब्वियस है होना। जिसको सीधा साधा खाने की आदत है और उनको मिर्च मसाला तला भुना सब कुछ दे दो, तो डेफिनेटली पेट में गड़बड़ होगी। उसकी वजह से भाई फिर स्ट्रिक्ट हो गए कि बस पापा को सिर्फ फ्रूट्स देना है, ना पकोड़े ना तला भुना, ऐसा कुछ नहीं देना है। लेकिन चालू एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चोरी चकोरी लगा रही थी अपने ससुर के लिए, फिक्र दिखाने के लिए कि हमें फिक्र है अपने ससुर की। नहीं, तुम्हें चोरी का इल्ज़ाम लगाना था, तुम्हें बदतमीजी करनी थी अपने ससुर के नाम से, इसलिए तुमने उनसे कहा कि ससुर की चोरी पकड़ी गई। बाद में जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो ससुर जी लिख दिया। तो लेकिन जब तुमने ससुर जी भी लिख दिया था और साथ में चोरी शब्द लिख दिया, तो इज्जत कहाँ रह गई। तो वही फिक्र इसको जरा भी नहीं है किसी भी चीज़ की, ना अपनी माँ की। अपनी माँ की सेहत के साथ तो हमेशा खिलवाड़ करती रहती है ये उनको पूरी मिठाइयाँ खिलाना, फलाना चीज़ें खिलाना, बाहर की चीज़ें खिलाना, तला भुना खिलाना, और वो भी भाई के स्ट्रिक्ट होने के बाद। लेकिन जैसे ही भाई भाभी नहीं थे, एक दिन इसके पापा आए, कहते पापा खा लो ये, चलो एक दो से कुछ नहीं होता, इसमें मसाले नहीं, जो तुम लोगों के लिए सबके लिए बनने, तो क्या तुमने पापा के हिसाब से मिर्च मसाले कम डलवाए थे क्या मंगोड़ों में। झूठ कितना बोलती है, खा लो एक दो से कुछ नहीं होता। जब भाई खाने नहीं दे रहा है और तुम्हारे यहाँ पे आ गया, और उसके बाद अगर पापा की तबीयत खराब होगी, तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे इस चीज़ की। तो भाई की बातों में दिखाई देता है कि वो वाकई में जेन्युइनली अपने माँ बाप की परवाह करते हैं। लेकिन ये परवाह करने पे भी चोरी का इल्जाम लगा रही थी अपने सास ससुर पर। ये है हमारी चालोपी। तो ये कुछ पॉइंट थे, मुझे आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाती हैं, पॉडकास्ट बड़े हो जाते हैं, बाद में मुझे चीज़ें ख्याल आई, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इधर उधर से सुनने को मिली। फिर मुझे ये भी लगा, अच्छा मैंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी देखा था उस लड़की को जो इनकी हेल्पर है, उसको इसका रूम साफ़ करते हुए। लेकिन जब मुझे डीएम किया गया, फिर मैसेजेस मैंने कमेंट देखे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, देख लेते हैं एक बार कि वाकई में पिज़्ज़ा है या क्या है। मैंने जूम करके देखा, और जब मैंने कहा कि मैंने कहा नहीं, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। और फिर मिलती हूँ चालू के या जनाब के व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।